नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। खेत तैयार है, बिचड़ा तैयार है, किसान भी तैयार है, लेकिन अगर कोई तैयार नहीं है तो वो है मॉनसून। झारखंड के देवघर, दुमका, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़ समेत कई जिलों में बारिश की बेरुखी अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रही, बल्कि लाखों किसानों की रोजी रोटी और आने वाली फसल पर मंडराता संकट बन गया है। जुलाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बादलों की खामोशी ने खेतों की हरियाली को इंतजार पर रोक दिया है। सवाल सिर्फ धान की रोपाई का नहीं है साहब, बल्कि उस किसान की उम्मीद का भी है जिसकी पूरी साल भर की कमाई बारिश पर आकर टिकी होती है। झारखंड के कई जिलों में कमजोर मानसून ने खरीफ खेती की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। देवघर, दुमका, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़ में धान की रोपाई का समय निकलता जा रहा है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेत अब भी सूखे पड़े हैं। कई जगहों पर धान का बिचड़ा तैयार है, लेकिन पानी का अभाव में उसकी रोपाई नहीं हो पा रही है। लंबे इंतजार के कारण बिचड़े की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है और किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। 4 जगह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं। देवघर, दुमका, लातेहार, पाकुड़। कई किसानों ने कर्ज लेकर बीज, खाद और खेती की तैयारी पूरी की, लेकिन बारिश नहीं होने से उनकी लागत बढ़ने और उत्पादन घटने की आशंका साफ दिख रही है। जिन इलाकों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, वहां हालात और भी गंभीर हैं, क्योंकि खेत पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। कृषि विभाग किसानों को कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की सलाह दे रहा है, जबकि मौसम विभाग आने वाले दिनों में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जता रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि अब हर गुजरता दिन उनकी चिंता को बढ़ाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समय रहते मॉनसून रफ्तार पकड़ेगा, क्या धान की रोपाई हो पाएगी और क्या किसानों के साल भर की मेहनत रंग लेकर आएगी, या फिर बारिश की यह बेरुखी खेतों के साथ किसानों की उम्मीदों को भी सूखा देगी। अब आपको एक एक जिले की विस्तार के साथ खबर दिखाएंगे कि हर एक जिले की तस्वीर क्या कहती है। देवघर की धरती, जहां इस वक्त किसान की सबसे बड़ी उम्मीद न सरकार है और न ही बाजार, बल्कि आसमान पर टिकी है और किसान आसमान की तरफ टकटकाई लगाए हुए देख रहा है। खेत तैयार हैं, बिचड़ा तैयार है, किसान भी तैयार है, लेकिन मॉनसून की सुस्ती ने खेती की पूरी रफ्तार को थाम दिया है। जुलाई का पहला सप्ताह शुरू हो चुका है, आज 3 तारीख हो चुकी है, लेकिन देवघर के अधिकांश इलाकों में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई। नतीजा यह है कि खेतों की रोपाई के लिए तैयार धान का बिचड़ा पानी का इंतजार कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर समय रहते बारिश नहीं हुई तो सिर्फ धान ही नहीं बल्कि पूरी खरीफ की खेती संकट में पड़ सकती है। देश में जून महीने में सामान्य से करीब 40% कम बारिश दर्ज की गई, जबकि झारखंड में भी मॉनसून कमजोर रहा। देवघर उन जिलों में शामिल है जहां शुरुआती दौर में वर्षा पर भारी घाटा दर्ज किया गया। ऐसे में सिंचाई के साधनों से वंचित किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी फसल को बचाने की है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जताई, लेकिन फिलहाल देवघर का किसान बादलों की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। अब ऐसे में अगर कुदरत ही नाराज हो चला है तो फिर सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये कि क्या समय पर बरसेंगे बादल और बच पाएगी किसान की मेहनत, और सवाल यह भी कि आखिर इसके लिए सरकार किसानों के लिए क्या सोचेगी, सरकार से लेकर प्रशासन तक किसानों के लिए क्या सोच रही है। अगर मॉनसून देर से आता है, जो कि हो चुकी है देरी, ऐसे में फिर किसानों को इस संकट से बाहर निकालने, कर्ज को उतारने और उनकी चिंता को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। अब आप पहले सुनिए कि किसानों ने क्या कुछ कहा है जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तब। सर पड़े थे यार, उनका पानी ने उतना जो जोगाड़
पानी 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 चलतो जैसे खेत में उनका धान मरी। धान मरी रहे हाँ तो की उपाय की चेक करो उपाय अगर कुछ तो नहीं लगावा हम की बोलवा। तो खेत नदी उदी से पानी न पड़ा नदी में पानी खर्चा लागे छे, कितना बड़ा पाइप लागे छे, कहाँ सोचे छो नदी देखिए कहाँ छे और खेती कहाँ करे ले पड़े छे। तो नदी में बाला सब उठिए जा रहा छे, पानी कुछ जैसे उनका गड़बड़ हो, नदी में बालू उठा होता है तो फिर पानी और दिक्कत हो जाता है। दिक्कत हो जाए तो फिर अभी कैसे तब मान लीजिए बारिश अभी 2-3 दिन नहीं आएगा तो फिर क्या 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 दिक्कत होगा आपको? तो दिक्कत के थे अरे दिक्कत है बिया पानी पानी जब पड़ला परसों पड़ला था तब बिया सब गिरा। कौन कौन चीज का फसल ज्यादा मतलब हुआ है? फसल यहाँ देखिए गेहूँ लगावे छिये, धान लगावे छिये, फसल उसल एकदम नदी तदी से पटावे करे छिये। नदी से हरा बांध यही सुनकर नदी से पटाना पड़ रहा है। हाँ तो क्या लगता है अभी तो बारिश होगा, मानसून आएगा तो? अब मानसून आते नहीं आते ओकर को ठीक नहीं सकिन। अभी बिया तिया डाली रहल छिये। अच्छा अभी तो मौसम तो खराबे जा रहा था, बादर बहुत जोर के लगाओ था लेकिन न पानी न पड़े रहा। तो कल परसों जो बारिश हुआ था कुछ संभावना लगा कि अब ओकरे वजह से मैं बिया डाली रहल छिये। अच्छा आर की कहिया की नाम लेते? हमार नाम ढोकल मंडल। कौन गाँव? इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा जो है खेत है और इस वर्ष इस साल जो है मानसून जो बारिश जो है काफ़ी कम हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि 40% 42% ही बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है फसलें अब उस मुताबिक फसलें जो है वो नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं किसानों की आंखों में ये उम्मीद है कि अब मानसून आएगा, अब बारिश होगी और उनका जो है बिचड़ा जो है या चाहे जो कह लें रोपनी जो है वो अच्छी तरह से होगी। पिछले 2 दिन पूर्व जो हल्की बारिश हुई थी तो कहीं न कहीं आशा जगी थी किसानों में कि अब जो है मानसून आ गया है और बारिश होने के बाद जो है वो फसल जो है अच्छी होगी। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से गर्मी भी काफ़ी है और मौसम भी जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब आपको लेकर चलते हैं दुमका। झारखंड के दुमका जिले में मानसून की लंबी बेरुखी ने कृषि व्यवस्था को गहरे संकट में लाकर खड़ा कर दिया। दुमका की धरती से इस वक्त सबसे बड़ी चिंता सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि किसानों का भविष्य है। खेत तैयार है, मेहनत तैयार है, लेकिन आसमान की बेरुखी ने उम्मीदों को सूखा कर दिया है। मानसून की देरी अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं बल्कि खेती और किसानों के अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। परंपरा के अनुसार किसानों ने रोहिणी नक्षत्र में धान की बुआई कर समय पर बिचड़े तैयार किए थे, लेकिन बारिश नहीं होने से अब वही बिचड़े खेतों में सूखने लगे हैं। बीती शाम हुई हल्की बारिश ने कुछ देर के लिए उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन सुबह की तेज धूप ने मिट्टी की बची खुची नमी भी खत्म कर दी। नतीजा यह रहा कि धान के बिचड़े पीले पड़ रहे हैं और उनकी रोपाई की उम्मीद दिन ब दिन कमजोर हो रही है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों की जुताई और धान की रोपाई पूरी तरह से ठप है। किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए देख तो रहा है, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आती। अब ऐसे में सवाल ये और साथ ही बात यह कि अगर अगले कुछ दिनों में बारिश अच्छी नहीं हुई तो महीनों की मेहनत, बीज, लागत सब बेकार हो जाएगा। फिलहाल दुमका के गांव में हर किसान के जुबान पर बस एक दुआ, बादल बरसे, मेघा बरसो, ताकि खेत फिर से हरे हों और मेहनत की फसल बचाई जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं किसान, सुनवाते हैं आपको। खेती का स्थिति आप सर पानी नहीं होता है, बिचन सब तो बड़ा बड़ा हो ही गया है और पानी का स्थिति खराब है। रहनी भी पार हो गया, रहने भी अब पार हो गया, पानी का स्थिति अब खराब जा रहा है। नाम तो 11 महत्व। हाँ अभी नहीं हो रहा, होते हुए बहुत कष्ट है। अच्छा क्या लगता है इस बार खेती हो पाएगा? अच्छा होगा होगा। हाँ। अच्छा अगले साल कीड़ा वगैरह लगा था, इस बार क्या आशा है भगवान से? ठीक होगा। हाँ। अच्छा यहाँ ऑफर उठा रहे हैं और खेत में पानी नहीं लगा है, उधर है अंदर में है। हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? मानसून तो अभी तक आया नहीं है। हम लोग का परिस्थिति यहाँ धान तो सब फेंक दिया है, बीज भी निकल गया है और बीच में थोड़ा
लालपन आना लगा शुरू हो गया है, काहे कि बारिश कम हुआ है और मानसून भी अभी देर से सुनने में आ रहा है कि देर से है। तो देर से होने से तो धान का उतना पैदावार नहीं होगा और अगले साल धान का खेती में कीड़ा लग गया, बहुत नुकसान हुआ किसान को। सरकार से मुआवजा भी नहीं मिला और परेशानी भी झेलना पड़ रहा है और बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है और किसान को जो खर्चा हुआ उसका खर्चा भी नहीं आ पाया और प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। किसान बंजर भूमि बोला कि रहने से ज़्यादा कि बंजर भूमि रह जाए, क्योंकि सरकार कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है, ना सेलो का व्यवस्था है ना पानी का कुछ व्यवस्था है कि सर ऊपर से पानी नहीं हुआ तो नीचे से भी पानी का सरकार का व्यवस्था कर देना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है, मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो खेती करके क्या फ़ायदा। मानसून के बेरुखी ने देखिए किस तरह से जो है धान के जो बीज लगाए हुए हैं वो किस तरह से मुरझाए हुए हैं। फिलहाल जो है कल देर शाम हुई बारिश की वजह से ये किचन जो है और धान का फसल जो यहाँ पे बुआई की गई थी धान का बीज, वो बीज जो है खड़ा हो चुका है। हालांकि आप देख सकते कल देर शाम हुई हल्की बारिश की वजह से जहाँ जो है सुहाना मौसम किया हुआ है, हालांकि मानसून में हो रही देरी की वजह से कहीं ना कहीं किसानों में काफ़ी मायूसी छाया हुआ है। लोग कहते हैं खास करके झारखंड के किसान जो रोहिणी नक्षत्र में धान का बीज को जो है फेंका जाता है खेतों में और अंकुरित होता है, अंकुरित के बाद जब मानसून खेतों में लग जाता है यानी कि पानी, तो खेतों को कादा करके कीचड़नुमा करके उसमें धान की जो है बुआई की जाती है। हालांकि जो है लगातार जो है विभिन्न जगहों से खबरें आ रही कि मानसून जो है दस्तक ना देने की वजह से, रोहिणी नक्षत्र कितने दिन गुजर जाने की वजह से कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे में मायूसी जो है छाई हुई है। अब लेकर चलेंगे आपको लातेहार। लातेहार में भी खेत तैयार हैं, किसान तैयार हैं, लेकिन आसमान अभी भी मेहरबान नहीं हुआ। बारिश की कमी ने खेती की उम्मीदों पर संकट लाकर खड़ा कर दिया। जून बीत गया है लेकिन बादलों के साथ नहीं दिया। अब किसानों की नजर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि अपने पूरे भविष्य पर टिकी है। इस साल मानसून की धीमी रफ्तार ने किसानों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जून महीने में केवल करीब 30% वर्षा दर्ज की गई। नतीजा यह है कि धान, अरहर, मूंग जैसी खरीफ फसलों की बुआई अब तक शुरू नहीं हो सकी। कई किसानों ने कर्ज लेकर बीज और बिचड़ा तैयार किया, लेकिन खेतों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही है और इसी कारण बुआई में दिक्कत आ रही है। हर बीतते दिन के साथ उनकी चिंता और आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि लातेहार में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं और अधिकांश खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई, न सिर्फ फसल प्रभावित होगी बल्कि आने वाले दिनों में खाद्यान्न संकट और आर्थिक मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। क्या कुछ कहा किसानों ने जब हमारे संवाददाता विवेक सिन्हा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। पिछले वर्ष के तुलना में इस बार देख ही रहा है कि मौसम और बारिश का क्या हाल है। और आपका सामने ज़मीन पड़ा हुआ देखिए, अभी तक क्या जुताई उताई नहीं हुआ है, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है। इसी तरह से मतलब बहुत परेशानी हो रही है। ज़मीन नहीं जोता पा रहा है, खेती नहीं हो पाएगा तो परेशानी तो होगा ही। और इस बार उम्मीद कम लग रहा है मौसम के अनुसार से कि मतलब बारिश हो पाएगा और खेती हो पाएगा। तो विभाग से कुछ सहयोग मिलता है क्या? विभाग से अभी तक तो ऐसा सहयोग नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि विभाग कुछ इस पर कार्रवाई करे। तो लातेहार में तो जो भी खेती उती होता है तो सब तो मतलब भगवाने भरोसे होता है। हाँ, तो भगवानी भरोसे देख रहे हैं। ऐसा तो कोई पर्सनल मतलब व्यवस्था नहीं है, जल का कोई सुविधा नहीं है, सिंचाई करने का कोई सुविधा यहाँ पर है नहीं। वैसा कोई नहर नहीं है, कोई नदी नहीं है जिससे हम लोग सिंचाई कर सके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद हुआ। देखिए, भारत देश एक किसान आधारित देश है। यहाँ पर हम लोग कृषि पर निर्भर हैं। हम लोग अपने से खेती करते हैं और साल भर खाने भर अनाज हम लोग पैदा कर लेते हैं। लेकिन इस बार मानसून का जो स्थिति है, अभी तक बारिश नहीं हो पा रही है, बहुत ही कम बारिश हुई है, जिससे अभी तक हम लोग यहाँ धान का बिछड़ा, मक्का और ये अरहर वगैरह भी नहीं अभी हम लोग बो पाए हैं। पानी की स्थिति को देखते हुए बहुत माने दयनीय स्थिति है। इस बार हमको लग रहा है कि अकाल का स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र राव।
ये जो वर्षापात इस वर्ष कम हो रही है, ये साफ असर दिख रहा है एलिनो इफेक्ट का। और इसके लिए हम लोग को पहले से ही एक चेतावनी दी गई थी, पूरे कृषि विभाग को एक निर्देश भी दिया गया था कि ऐसा इस तरह हम लोग को शायद मानसून देरी से आ सकता है, एक स्टार्गर्ड मानसून आने का संभावना है। तो उसके लिए हम लोग जितना बेहतर तैयारी कर सके वो कर सके। तो मैं जनहित में बस किसानों लोग से मेरा यही एक निर्देश है और उन लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट, उनके लिए एक रिक्वेस्ट भी है कि चूँकि इस बार वर्षा का जो संभावना है वो कम होता असर दिख रहा है, और अगर होगा भी तो शायद रुक रुक के हो या एक बार में हो फिर रुक जाए। तो उसके लिए वो लोग अपने स्तर से संपूर्ण तैयारी करें। हम अपने कृषि विभाग से यहाँ जिला लातेहार जिला से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी धान है जो हमें निदेशालय से मिला है, जो भी किस्म के धान हमें मिले हैं NTU 10 लातेहार जिला के रेहड़ा में अभी हम हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा खेत प्रति पड़ा हुआ है। और बारिश नहीं होने के कारण किसान को काफ़ी चिंता सता रही है कि आखिर इस वर्ष खेती बाड़ी कैसे किया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मात्र 30% बारिश हुई है और किसान काफ़ी चिंतित है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा खेत प्रति पड़ा हुआ है और अभी तक न यहाँ पर जोत कोड़ हुआ है, न बुआई की प्रक्रिया की जा रही है। एक तरफ किसान कर्ज लेकर बिचड़ा आदि खरीद लिए हैं, लेकिन बारिश के अभाव में उनको चिंता सता रही है कि आखिर कैसे काम किया जाए। ये सब बातों को लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। विवेक, अब लेकर चलेंगे आपको लोहरदगा, जहां किसान खेतों में नहीं आसमान की ओर देख रहा है। हर दिन गुजर रहा है, लेकिन मॉनसून की चाल अभी भी सुस्त है। जून में जिन खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जानी चाहिए थी, वहां अब जुलाई में बिचड़ा तैयार किया जा रहा है। बारिश की देरी ने खेतों का पूरा कैलेंडर बिगाड़ कर रख दिया। किसानों की उम्मीदें बादलों के भरोसे अटक गई है। सामान्य तौर पर जून के मध्य तक धान की नर्सरी तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसान जुलाई में बिचड़ा लगाने को मजबूर है। बारिश की कमी से खेतों में नमी नहीं बन पा रही है। किसान धान की खेती की तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो तैयार बिचड़ा भी खराब हो सकता है। पूरी फसल संकट में पड़ जाएगी। जून महीने में सामान्य के मुकाबले सिर्फ 55% वर्षा दर्ज की गई और यही कारण है कि किसान धान के साथ मक्का और मूंगफली जैसे कम पानी वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में मॉनसून रफ्तार पकड़ेगा और किसानों की मेहनत रंग लाएगी, या फिर मौसम की बेरुखी इस बार भी खेती पर भारी पड़ेगी। क्या कुछ कह रहे हैं किसान, सुनवाते हैं आपको। ना तो खेती तो बारिश नहीं हो रहा है ढंग से, इसलिए हम लोग खेती का कम उम्मीदें रख रहे हैं। तो भी अभी बीड़ा उड़ा भी छिटे हैं, तो अब पानी आ गया तभी नहीं रुकने अपने भी होगा। क्या नाम है? बोहरा लोहरा मकान यही करंज टोली है। करंज टोली कौन सा? खास करंज टोली यही सामने है। अगर 15 दिन से अगर पहले आता तो हम लोग को अच्छा से बीड़ा कर सकते थे। तो एक बार दिया पानी कोई लगभग 17-18 जून को, उसके बाद में फिर मटिया दिया। फिर मोबाइल में देखने लगे कि वहाँ भविष्यवाणी चल रहा है कि अब इस बार मानसून से कम वर्षा होगा। तो वही चलते हम लोग भी सोचे कि भाई अगर जल्दी भी कर दे बीड़ा तो भी हम लोग को परेशानी है। अगर रोपनी समय अगर पानी ना आए तो इसने फिर हम लोग को बीड़ो बुढ़ा जाएगा और पानियों नहीं आएगा। और इस बार इसीलिए हम लोग लेट से ही बीड़ा किए, और वो भी बड़ा धान छोड़ के अभी छोटा ही धान का के भांति इस बार किस तरह से बारिश हुआ है और फसल की क्या उम्मीद लगती है? पिछले बार जो बारिश हुआ तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार बारिश तो कम हो रहा है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बारिश हो, उसी की उम्मीद बनाए हुए और खेती कर रहे हैं। क्या क्या खेती हो रहा है? खेती तो अभी यहाँ मक्का और बादाम लगा रहे हैं।
धान की क्या स्थिति? धान का स्थिति तो बीड़ा आजकल छीटे हैं, बारिश नहीं होने के कारण। जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी उसी में बीड़ा छीटे हैं। आगे आशा करते हैं कि बारिश हो। इस बार जैसे कि देखा जा रहा है बारिश हमारी हो रही है और जून महीना में हमारा 55% बारिश हुआ है। हमारे लोहरदगा ज़िला के किसान अधिकतर बिचड़ा लगा चुके हैं और जुलाई पहला सप्ताह से इसका रोपा भी चालू हो जाएगा। और अभी तक हमारा रोपा 1% ही हुआ है, लेकिन जुलाई महीना में पूरा रोपा हो जाएगा। और इस बार जैसे कि एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना है। इसमें ड्राई स्पेल कब आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इसके लिए विभाग पूरी तैयारी कर चुकी है और लगातार मई महीना से हमारा कंटीजेंट प्लान के आधार पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसान थोड़ा सा अपने पद्धति में। मैं दानिश राजा महुआ खबर के लिए लोहरदगा से इस वक्त ग्राउंड जीरो पे खेती पे मौजूद हूँ, जहाँ किसान जो है बहुत उम्मीद से अपने फसलों को लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं किसान के चेहरे पे मायूसी दिख रही है कि जिस तरह से वर्षा होनी चाहिए थी उस पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष बहुत कम हुई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं किसान परेशान है और अपना जो बीड़ा का काम है या जो भी खेती का काम है वो देर से कर रहे हैं। जहां हम लोग किसान से बात किए तो उन्होंने कहा कि 15 जून से लगभग बारिश की संभावना थी, पर जिस तरह से बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं हो पाई, जिस वजह से किसान जो है लेट से बीड़े की खेती कर रहे हैं और खेत में आ रहे हैं। फ़िलहाल यह देखना होगा कि लोहरदगा ज़िला में बारिश की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक बारिश जो है वो बहुत कम हुई है। जून में जिस तरह से विभाग के द्वारा बताया गया है कि जून में 50% ही बारिश हुई है और अब जुलाई की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि किसान जो है बहुत उम्मीद लगाए आसमान की तरफ देख रहा है कि ऊपर वाला वर्षा करे और वो अपना खेती और साल भर का जो राशन होता है, जो खाना चावल होता है, वो इकट्ठा कर सके और उससे कुछ इनकम भी कमा सके। फ़िलहाल बारिश की स्थिति बहुत गंभीर है, जिस वजह से किसान के माथे पे सिकन है और कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। मैं ग्राउंड जीरो से दानिश रजा महुआ खबर के लिए। अब तस्वीर दिखाते हैं आपको पाकुड़ की। पाकुड़ जिले में कमजोर मानसून ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से धान की रोपाई का काम शुरू नहीं हो पाया। खेतों में तैयार बिचड़ा रोपाई का इंतजार कर रहा है, जबकि किसान रोज आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी नहीं बन पा रही है। इससे न केवल रोपाई का काम प्रभावित होता है, बल्कि लंबे समय तक बिचड़ा खेत में रहने से उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। अब ऐसे में किसानों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है और उनकी लागत भी बढ़ सकती है। पाकुड़ जैसे कृषि प्रधान जिले में अधिकांश किसान सिंचाई के सीमित संसाधनों के कारण पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं। ऐसे में मौसम की ये बेरुखी उनकी आजीविका के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। फिलहाल हर किसान की एक ही दुआ कि बादल जल्द बरसे ताकि खेतों में रोपाई शुरू हो सके, फसल को बचाया जा सके और पूरे साल की मेहनत पर संकट के बादल न मंडराए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मॉनसून कितना मेहरबान होता है और किसान की उम्मीदों को कितनी राहत मिलती है। बात करेंगे बिचड़ा की, तो बिचड़ा जो धान की रोपाई से पहले जो छोटा पौधा तैयार किया जाता है, जिसे कुछ जगहों पर पनीर भी कहते हैं और कुछ जगहों पर बिचड़ा भी कहा जाता है, बाद में जिसकी रोपाई की जाती है, जिसको पानी भरे खेत में लगाया जाता है। किसानों ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। कोदाली लेके इसीलिए आए हैं कि देखते हैं ऊपर वाला का करिश्मा, बादल उदल तो कर रहा है, मौसम बना रहा है, लेकिन पानी नहीं हो रहा है। तो जहाँ कटा उटा हुआ वहाँ हम बांध रहे हैं। बाचांस अगर पानी हो जाएगा, रोक के नहीं रखेंगे तो आने वाला समय में फिर मेरा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कोदाली लेकर आए हैं, जहाँ कटा है वहाँ बांध रहे हैं। परेशानी तो बहुत है, बारिश नहीं होने की वजह से मानसून घुस गया, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो जहाँ तहाँ हो रहा है।
एक बार में पूरे एरिया में नहीं हो रहा है कि पाकुड़ जिला में हो रहा है तो कभी मोहनपुर तरफ हो रहा है तो कभी सोनाजोड़ी तरफ हो रहा है, कभी हिरनपुर तरफ हो रहा है। तो इसी तरह करके बारिश हो रहा है, जिस तरह से होना चाहिए बारिश उस तरह से। ऐसे में बारिश नहीं होने से जो किसान है, जो खेती करते हैं, जो धान का फसल लगाते हैं, वो परेशान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अब जुलाई का महीना है और ऐसे में खेती का वो भरपूर समय आ चुका है। अब जो है बारिश नहीं होने से जो किसान है वो हताश नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान देखिए कुदाली लेकर खेत तक जरूर पहुंच रहे हैं, वो अपने कटान को जरूर बंधा रहे हैं ताकि बारिश होने पे उसका खेत में पानी जमा हो सके। ऐसे में देखिए किसान अब आसमान की ओर टकटकाए लगाए बैठे हैं कि कब बारिश होगी और उसके खेतों भरेंगे, तब वो अपना धान रोपनी शुरू करेंगे। ऐसे में किसान का कहना है साफ तौर पर कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक परेशान है। किसानों का ये भी कहना है कि अब जो है देर हो चुकी है, देर हो रही है, अब तक बारिश हो जाना चाहिए था और खेती लगना था। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं मानसून ने एक बार फिर से किसानों को चिंता बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक बारिश होती है और किसानों के चेहरा में जो है खुशी आती है। हालांकि किसान जरूर आस लगाए बैठे हैं इस उम्मीद से कि ताकि झमाझम बारिश एक बार जरूर उसके खेतों पे पड़े और जो बिछड़ा है वो तैयार जो हो चुका है वो अपने खेतों पे रोपनी कर सके। देखिए जो किसान होते हैं वो साफ तौर पर जो खेती करते हैं वो एक साल के अनाज उपज करते हैं और ऐसे में परिवार का वही जो धान होते हैं उनसे चावल तैयार करके जो है परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसी पे किसान निर्भर रहते हैं और खासकर जो ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाके के किसान है जिनके पास संसाधन की कमी है, वैसे किसान वर्षे पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब तक वर्षा नहीं होने से किसान जरूर हताश और परेशान है। अब हमारे साथ जो संवाददाता जुड़ चुके हैं उन्हें स्क्रीन पर ले आइए। हमारे साथ अतुल कुमार गौतम जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं देवघर से, रफ्तार संवाददाता दुमका, विवेक सिन्हा संवाददाता लातेहार, संजय कुमार संवाददाता पाकुड़ और दानिश रजा संवाददाता लोहरदगा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात सबसे पहले करेंगे अतुल आपसे कि जो स्थिति हम देख रहे हैं कि मॉनसून को लेकर टकटकी लगाए हुए देख तो रहे हैं किसान, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल 40 या 45% ही सामान्य से बारिश अभी तक हुई है। तो ऐसे में तो बड़ा संकट है, लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन या सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के लिए की है या उनको भी भगवान भरोसे छोड़ दिया है, मॉनसून के भरोसे छोड़ दिया है? बिल्कुल राणा, जो सवाल जी बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि अभी जो सवाल है वो बड़ा यही है कि आखिर संजय, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या पाकुड़ में भी जिला प्रशासन कुछ किसानों के लिए कदम उठा रहा है या सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया और मॉनसून के भरोसे छोड़ दिया गया है किसानों को? आपकी तरफ से म्यूट है संजय, एक बार उसे अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा संजय। संजय सुन पा रहे हैं क्या? विवेक हमारे साथ है लातेहार से। विवेक, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या लातेहार का जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है किसानों के लिए या नहीं, या सब राम भरोसे, सब भगवान भरोसे? मैं बता दूं कि लातेहार जिला प्रशासन और कृषि विभाग कुछ खास तैयारी उनके द्वारा नहीं की जा रही है जी। केवल ये बात कहा जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यही है कि कम खर्च में या कम मानसून में जो उत्पादन आप कर सकते हैं वही किया जाए, क्योंकि लातेहार जिला में सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है और यहाँ के किसान पूरी तरह बारिश पर डिपेंड है। तो क्या विवेक, जमीन के भीतर पानी की दिक्कत है या बोरिंग महंगे होते हैं या क्या कुछ समस्याएं आती हैं जो सिंचाई का प्रबंध किसानों के लिए नहीं हो पाया या किसान खुद से नहीं कर पाए? जी, लातेहार जिला बिल्कुल पिछड़ा जिला में आता है। यहाँ के किसान उतना आत्मनिर्भर नहीं है कि पर्सनल सारा कुछ अपना तैयारी करके और खेती कर सके। यहाँ जिले में लोग बिल्कुल बारिश पर ही डिपेंड है। अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, और अभी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मात्र 30% बारिश हुई है, जो कि नहीं के बराबर है। अब इस स्थिति में किसान काफी चिंतित है
कि उधार लेकर कर्ज लेकर बिचड़ा बीज आदि की खरीदारी कर लिए हैं, लेकिन बारिश के इंतजार में बस यूं ही इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी और अपना बिचड़ा को कब लगाएंगे, क्योंकि एक बार इन लोग मतलब साल भर इसका उत्पादन करते हैं और वही जीविका का साधन होता है। जी बिल्कुल। रफ्तार, दुमका की स्थिति क्या कुछ है और भौगोलिक तौर पर भी जरा समझाइएगा कि सिंचाई को लेकर कैसे प्रबंध है, कि हो पाए नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए, एक बार जरा समझाइए रफ्तार। देखिए, लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से लगातार कई शिकायतें आ रही है कि मानसून ना आने की वजह से कहीं ना कहीं खेती जो है, धान की खेती जो है काफी प्रभावित हो। वैसे में किसान जो है मक्का वगैरह का खेती करे ताकि उनका कुछ आमदनी हो सके। वैसे में प्रशासनिक जो पहल अगर कहा जाए तो प्रशासन की ओर से पहल भी की जा रही है। लगातार जो है कृषि मंत्री के साथ जो बैठकें की जा रही है, जिस तरह से कृषि पदाधिकारी ने बताया, जो इस और जो है लोगों को किस तरह से हम लोग जो सुविधा दे सके सिंचाई की, ताकि वह धान का खेती जो कर सके। अब ये देखने वाली बात होगी जो क्या कुछ सुविधा जिला प्रशासन की ओर से की जाती है ग्रामीण क्षेत्र पर या जहाँ पे खेती होती है। किसान है तो रफ्तार, आखिर क्या दुमका में पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई? क्या किसान खुद से नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है, वो भी एक बार समझाइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात उपराजधानी दुमका कहा जाता है दुमका जिला को, तो वैसे में यहाँ का जो खेती का इलाका है वहाँ मानसून ना होने की वजह से ये जो तालाब है, जो सिंचाई का सुविधा, तालाब, कूप, वह सब जो सूखने के कगार पे है। वैसे में यहाँ तो ना के बराबर सिंचाई की कोई सुविधा माना जा सकता है। तो क्या क्या किसान खुद से बोरिंग करके, खुद से ट्यूबवेल लगाकर नहीं कर सकते हैं? जी, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि किसान तो यहाँ के काफी गरीब है। वैसे में कृषि लोन तो उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वैसे में नहीं है। लेकिन जो जैसे कि प्रखंड विकास तो क्या जिला प्रशासन या सिंचाई विभाग उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि अगर कोई सरकारी ट्यूबवेल वहां पर लगवा दिया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके उसका? जी, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि किसान की संख्या जो अधिक है। वैसे में कि कुसुम योजना बोल के जो आत्मा की ओर से के परियोजना ला गया ताकि किसान को जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। वैसे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, किसानों को, कि वे इस योजना को ऑनलाइन करके जो है आवेदन करके जो है ये योजना ले। उसमें जो सोलर पंप और सोलर सेट वगैरह दिया जा रहा है ताकि किसान जो है कम लागत में सिंचाई करके जो खेती बाड़ी कर सके। बिल्कुल। संजय, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति है पाकुड़ में, और आखिर किसानों के पास क्या कुछ व्यवस्था है सिंचाई को लेकर, या सब कुछ मानसून के भरोसे रहेगा? ये देखिए, निश्चित तौर पर पाकुड़ का जो किसान है वो बिल्कुल वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। वर्षा नहीं होने से जो खेती है वो अब तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर जो किसान है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार वो आसमान की ओर टकटकाई लगाए बैठे हैं कि कब बारिश होगी और खेतों पे जो है धान रोपनी चालू होगी। बारिश अब तक, देखिए जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना में अब बारिश का जो है इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जुलाई का महीना में जो धान रोपनी है वो शुरू हो जाती है। अब तक जो है बारिश नहीं होने से पाकुड़ में, पूरे जिले भर में जो कह सकते हैं कि धान रोपनी का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि जो बिछड़ा है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अब जो अगर बारिश नहीं होगी तो जो बिछड़ा है वो अब सूखने की कगार में आ गई है। किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, जो किसान है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों का किसान है, वो किसानी पर निर्भर करते हैं। जो धान होते हैं वो उनको उन्हीं से जो है वो अपना पूरा परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में बारिश समय पर नहीं होने से कहीं न कहीं किसान को भी डर सता रहा है कि क्या इस बार उनका जो जमा पूंजी है उन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, कई किसान ऐसे होते हैं जो कर्ज लेकर के खेती करते हैं, बैंक से लोन लेकर खेती करते हैं। ऐसे में किसान भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं कि अगर बारिश नहीं हो तो कैसे खेती हो पाएगी। हालांकि अगर सुविधा की बात करें तो ऐसी कोई सुविधा, इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे नहीं हो तो खेती हो सकती है। हालांकि कई ऐसा जगह है जहां नदी है, नाले हैं, लेकिन उसमें भी सीमित मात्रा में पानी है। हालांकि देखिए, काफी दिनों से बारिश इधर नहीं हुई जिससे पानी भी नहीं है। एक बार लोग पटवन मशीन के जरिए से पटवन करके जो बिछड़ा है उन्हें किसी तरह से जीवित रखा है, लेकिन अब संभव नहीं है कि वो मशीन के जरिए से जो है पूरा खेती किया जा सके। तो लेकिन अब क्या कुसुम योजना को लेकर जमीन पर कुछ असर नजर आ रहा है?
कोई बदलाव हो रहा है, जमीन तक पहुंच पा रही है क्या कुसुम योजना, या सब कुछ सिर्फ वादों में है, बातों में है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा कोई योजना नहीं है किसानों के लिए, ऐसा कोई योजना फिलहाल जो है नजर नहीं आ रही है। हमने कई ऐसे जो है क्षेत्र में गई जहां खेती होते वहां मैंने जो ग्राउंड जीरो पे देखा तो वहां पे कुछ ऐसा योजना नजर नहीं आई है पाकुड़ में। हालांकि देखिए जो नदी के किनारे है वो जो लोग थोड़े से कह सकते हैं कि मशीन के जरिए से जो है पंप सेट के जरिए से वो अपना पटवन कर थोड़ा खेती जरूर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अधिक मात्रा में जो अभी भी किसान जो है वो इस आस में है कि कब बारिश हो, उसके खेत भरे और जो है वो धान जो है उसमें रोपनी स्टार्ट कर पाए। लोहरदगा से दानिश भी हमारे साथ है। दानिश, आखिर क्या कुछ देखा जा रहा है लोहरदगा में? क्या सिर्फ मानसून पर ही एक मात्र सहारा है, उसी पर नजरें हैं, या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था हुई है किसानों के लिए कि अगर बारिश नहीं होती है और डिले हो जाती है तो क्या करेगा किसान? जी मैं आपको बता दूं कि लगभग किसान जो है बारिश की ही आस में है और व्यवस्था की कुदरत की ही जो चली आ रही है वही चल रहा है। और जिस तरह से हुआ है और आपका क्या है जून महीने में जो है लगभग 50 से 55% ही वर्षा हो पाई है। तो इस वजह से जो है किसान जो है अब आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं। हालांकि क्या कुसुम योजना जमीन पर नजर आती है जिसमें 30% केंद्र सरकार देती है, जिसमें 64% झारखंड की सरकार देती है और 6% लाभार्थी किसान को अपनी जेब से खर्च करना होता है, ताकि सोलर पावर के द्वारा 7 हॉर्स पावर का एक ट्यूबवेल लगाया जा सके और सिंचाई की व्यवस्था को किया जा सके। तो क्या किसान उस योजना की तरफ मुड़ रहे हैं? क्या वो योजना जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही है या सिर्फ बातों और भाषणों तक सीमित है? क्या देख रहे हैं आप लोहरदगा में? लोहरदगा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोलर पैनल की जो बात कही गई है, जो बोरिंग से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है सोलर के जरिए, तो वो बहुत ज्यादा जो है किसान उसका लाभ लोहरदगा में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि किसान जो है लोहरदगा में सिर्फ आसमानी बारिश पर ही निर्भर है और योजना जैसे लाभ जो है कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिल पा रहा है। लगभग लोगों पर ये योजना जो है नहीं चल पाती है, जिस वजह से जो है सिर्फ बारिश पर ही निर्भर है कहीं ना कहीं खेती लोहरदगा में। बिल्कुल, जरा पीसीआर एक एक करके अब जरा अधिकारियों को भी फोन लगाया जाए, उनसे भी जाना जाए, समझा जाए कि कैसे क्या कुछ रास्ता वो निकाल रहे हैं या सिर्फ सारी बातें जो है वो बातें ही हो पा रही हैं। नेहा निश्चल को फोन लगाइएगा, जिला कृषि पदाधिकारी हैं लातेहार की, जरा उनको फोन लगाइएगा, उनसे भी बातचीत की जाए। और तब तक रफ्तार, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी ही रही, क्योंकि जून बीत गया है, जुलाई का पहला हफ्ता है, अब ऐसे में अगर और थोड़ा सा डिले हुआ तो किसान तो बर्बादी पर आ जाएगा। अभी तो कगार पर खड़ा है लेकिन फिर तो बर्बादी में हो जाएगा। रफ्तार जी आपने सही कहा, अगले वर्ष जैसे खेती हुई, बारिश की वजह से अच्छी बारिश हुई तो खेती भी अच्छी हुई, वैसे में किसानों में जैसे जैसे फसल पकने के कागज पर पहुंचा तो कहीं The person you're trying to reach is not available. लीजिए, नेहा निश्चल जी फोन नहीं उठा रही है, एक बार और जरा फोन लगाइएगा, शायद अभी व्यस्त होंगी वो, हो सकता है किसी किसान के लिए ट्यूबवेल की ही व्यवस्था कर रही हो। आप कोई बात नहीं, फोन लगाइएगा एक बार और। नेहा निश्चल, जिला कृषि पदाधिकारी लातेहार। नेहा जी बात कर रही हैं क्या? हाँ हाँ नेहा जी, मैं के राणा बात कर रहा हूँ महुआ खबर से, सब एडिटर। हाँ 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 नेहा जी, अच्छा, लातेहार की तस्वीरें देख रहे हैं कि मॉनसून डिले है और जिसकी वजह से किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जिला स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे किसानों को राहत दी जाएगी, क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है या सब मॉनसून के भरोसे है? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था तो हम लोग बहुत सुनिश्चित किए हुए हैं। अभी जो भी धान वगैरह जो लगाएंगे वो ऐसे किस्म के धान जो कि कम ड्यूरेशन में तैयार हो जाते हैं, अर्ली वैरायटीज के धान होते हैं। तो करीब हमने अभी तक कुछ 1500 क्विंटल का उठाव किया है, जिसका वितरण किया जा रहा है लैंप पैक्स के द्वारा। और इसके साथ ही साथ जो है हमने जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला कराया था और आपका प्रखंड स्तर भी खरीफ कर्मशाला हुआ था, जिसमें कि एल निनो के इफेक्ट के कारण अगर सुखाड़ की स्थिति आती है तो उसके लिए कैसे किसानों को तैयार रहना है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर्मशाला रखा था। इसके अलावा
लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि आपने उस तरह के धान की तैयारी कराई है जो कम पानी में भी यानी कि उगाया जा सकता है। कम पानी में नहीं, लेकिन कम दिन में, है ना। से आयर 64 है, आपका MTU 10 है, तो वो कम ड्यूरेशन में, ठीक है, जैसे 90 दिन से 100 दिन में तैयार हो जाए वो जल्द। और उसके लिए किसान लोगों को हम लोगों ने ये नहीं कि अपलैंड है, अगर ताड़ है तो वहां पे नहीं लगाना है, बारिश नहीं ज्यादा हुई है तो जितना मैक्सिमम हो सके वो लोग दोन जमीन का उपयोग करें धान लगाने के लिए। नहीं नेहा जी, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल ये है कि अभी तो बारिश हो ही नहीं रही है, बिचड़ा अभी धान लोग लगाए भी नहीं, किसान तैयार है, खेत तैयार है, लेकिन बिना पानी के, बिना बारिश के कैसे संभव होगा? चाहे फिर आप कम दिन वाला धान दें या ज्यादा दिन वाला धान दें, सवाल तो यह है कि पानी की व्यवस्था क्या है किसानों के लिए? पानी के लिए तो हमारे पास भूमि संरक्षण विभाग है, जिससे कि तालाब का निर्माण, पर्कुलेशन टैंक का निर्माण, सोलर पंप का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वितरण किया जाता है। उस विभाग में भूमि संरक्षण पदाधिकारी हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो उनके तरफ से भी उस योजना को वो लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। नेहा जी, 5 जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोहरदगा, पाकुड़, लातेहार, देवघर, लेकिन कहीं पर भी वो सोलर पंप नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आपसे बात करने की जरूरत पड़ी कि जिस सोलर पंप की आप बात कर रहे हैं, कुसुम योजना की बात कर रहे हैं, वो कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है, कितने लगे हैं अभी तक? अगर आपके पास भी डेटा हो तो प्लीज जरा दीजिएगा कि कितने अभी तक लगे। कार्यालय आ जाइए, आपको डाटा उपलब्ध हो जाएगा। PM कुसुम योजना का संचालन, नेहा जी, हमारे तो रिपोर्टर आपके पास गए थे। हेलो, हमारे रिपोर्टर तो आपके पास गए थे, आपसे बातचीत की थी। अच्छा, नहीं ठीक है, उसका डाटा भी मिल जाएगा। और देखिए, बारिश अगर नहीं होती है तो ये संभावना है कि हम लोग के जिला में बारिश आ जानी चाहिए, मानसून आ जानी चाहिए। मौसम विभाग का आकलन तो यही कह रहा है कि आपके 5 से 10 दिन के अंदर मानसून यहाँ छू लेगा, है ना। हम लोग तो जरूर मतलब कि आश्रित हैं बारिश पे। कि हाँ, नेहा जी, जिस धान की रोपाई 15 जून के आसपास होनी थी, आज 3 जून हो गई है। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी और 4-5 दिन लगेंगे, यानी कि 1 महीना लगभग डिले हो जाएगा धान। तो ऐसे में तो व्यवस्था पहले करनी थी कि अगर बारिश नहीं हुई तो फिर क्या करेगा किसान? सिर्फ आसमान मैंने तो आपको बोला है कि उसके लिए हम लोग जितना प्रयास हो सकता है उतना कर रहे हैं। अब कृषि विभाग बारिश तो नहीं करा सकता है, नहीं बारिश नहीं करा सकता, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था करा सकता है। मैं उसी सिंचाई की व्यवस्था के लिए आप जरूर हम लोग PDMC माइक्रो इरिगेशन देते हैं। इसके अलावा भूमि संरक्षण विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं, वो लोग तालाब का निर्माण, पर्कुलेशन टैंक, बोरिंग करवाते हैं, तो वहां से संचालित होता है। पानी का व्यवस्था कराना वो उनका काम है, या फिर मनरेगा से भी तालाब वगैरह बनते हैं, तो वहां से अगर किसान लोग चाहे तो वहां से उस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस समय पर जो स्थिति है और जितनी गर्मी है, तो तालाब में भी पानी नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वहाँ किसी अधिकारी से कांटेक्ट हो सकता है? कैसे हो सकता है, एक बार वो भी बता दीजिए ताकि हम उनसे भी बात भूमि संरक्षण पदाधिकारी लातेहार है, विवेक मिश्रा, आप उनसे संपर्क करें, है ना। किसान लोग अगर पानी के कमी से जूझ रहे हैं तो पानी का व्यवस्था करने के लिए वो लोगों को हम लोगों ने डीप बोरिंग और तालाब का निर्माण और पर्कुलेशन टैंक, इसका योजना बहुत साल से चलते आया है। अगर किसान अप्लाई करते हैं तो भूमि संरक्षण विभाग से उसका निर्माण कराया जाता है। ठीक है ना। हमारे स्तर से PM कुसुम योजना है, तो जिसके नोडल पदाधिकारी DDC हो जाते हैं। हमें जांच पड़ताल करा करके वैसे बेनिफिशियरी को PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप का लाभ देना रहता है। उसके अलावा कुछ सोलर पंप का योजना भी जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जा रहा है, शायद DMFT या अनटाइड फंड से, तो जिसके तहत किसान लोग को सोलर पंप भी दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान लोग को पानी का पानी का स्रोत मिल रिपोर्टर पहुंचेंगे आपके पास, आप प्लीज वो डेटा भी प्रोवाइड करवा दीजिएगा कि कितने अभी तक। हाँ ठीक, वो मेरे कार्यालय से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आइए, आपको मेरे कार्यालय से वो डाटा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू नेहा जी, शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की, कीमती समय आपने अब दिया। एक बार जरा PCR टीम बात कीजिएगा लातेहार के रिपोर्टर से, विवेक जी से, और उनसे बोलिएगा कि जरा एक बार विवेक मिश्रा जी का वो नंबर दें जो भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी हैं। जरा उनसे विवेक एक बार नंबर जरा प्रोवाइड करवा दीजिएगा, ताकि उनसे भी बात कर लें कि सोलर पंप के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तब तक जरा थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए विवेक को, ताकि वो आपको नंबर दे सके PCR टीम। तब तक बात करेंगे पाकुड़ के रिपोर्टर से संजय। आखिर जो स्थिति हम देख रहे हैं
कैसे, क्योंकि अगर सोलर पंप जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, कुसुम योजना जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे तो हर साल सिर्फ मानसून को देखा जाएगा, बादल को देखा जाएगा किसान के द्वारा। कसम खा लीजिएगा मैसेज। जी बिल्कुल निश्चित जो है कहीं ना कहीं जो किसान है वो मानसून पर निर्भर है और बारिश पर ही जो है पाकुड़ का अधिकतर जो किसान है वो निर्भर रहती है और हमेशा से वही इस साल भी किसान जो है बारिश के पानी का निर्भर है। जब तक बारिश नहीं होती है तो किसान का जो है खेती निश्चित तौर पर होना संभव नहीं है। ऐसे में पाकुड़ में देखिए कह सकते हैं कि लोग इस उम्मीद से बैठे हैं कि अगर बारिश नहीं होती तो क्या ये जिला सुखाड़ घोषित हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी भी लोगों का आस है कि बारिश होगी। पीसीआर टीम बाकी अधिकारियों को भी फोन लगाइएगा, देवघर और लोहरदगा से जो जिला अधिकारी है उनको भी जरा फोन लगाइएगा, जिला कृषि पदाधिकारी है उनको भी जरा फोन लगाइएगा, उनसे भी बात की जाए और जल्द से जल्द विवेक मिश्रा जी का नंबर मिले तो उनसे भी जरा संपर्क साधा जाए। और साथ ही जो है रिपोर्टर को भी अपने बोल दीजिएगा कि एक बार वो नेहा जी से जरूर मिले ताकि वो डेटा प्रोवाइड करा सके, जो उन्होंने कहा कि कुसुम योजना जमीन पर उतर रही है और कितनी उतरी है उसका डेटा देने की वो बात कर रही है, तो उनसे भी एक बार जाकर मिले। खैर संजय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पाकुड़ में जो है जो किसान है वो हमेशा से जो है बारिश पर ही निर्भर रहती है और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक जो है यहाँ के जो किसान है वो अपनी खेती नहीं कर पाएंगे। कई बार इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि बारिश नहीं हुई तो जिला को जो है जो सुखाड़ घोषित किया जा चुका है और ऐसे में अगर देखिए अगर 15 तारीख तक अगर बारिश नहीं होती है तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। ऐसे में निश्चित तौर पर पाकुड़ जिला जो है कहीं ना कहीं वो सुखाड़ घोषित को और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बारिश कब तक यहाँ पर होती है। किसान जो है लगाई बैठी है कि बारिश हो और वो अपना खेती को जो है कर सके, लेकिन बारिश नहीं होने से किसान जरूर परेशान है। टूडो जी को ताकि एक बार और उनसे बात की जा सके, अभी उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन एक बार और जरा, और उसके बाद अगर नहीं लगता है तो फिर कालेन खलको साहब किया गया नंबर, कोई बात नहीं, बिजी होंगे, वीणा जी बिजी हो सकती हैं क्योंकि किसानों की हेल्प भी करनी है, ट्यूबवेल भी वहां तक पहुंचाना है, तो जरा कालेन साहब को फोन लगाइएगा। कालेन खलको साहब है, जिला कृषि पदाधिकारी हैं लोहरदगा से, जरा उनको फोन लगाइएगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है और समय भी हमारा हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले पहले कालेन साहब से बात हो जाए। पीसीआर टीम कालेन जी को फोन लगाइएगा जरा। दानिश, तब तक आप बताइए ना लोहरदगा को लेकर कि आखिर अगर जमीन पर उतर ही नहीं रही है योजना तो किसान तो सिर्फ भगवान भरोसे है, बादल भरोसे है, कुदरत भरोसे है। दानिश, दानिश आपकी तरफ से म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अभी देखिए जरा कालेन खलको साहब को ये फोन लगाया जा रहा है। कालेन खलको जी जो हैं वो जिला कृषि पदाधिकारी हैं लोहरदगा से। अगर कालेन जी फोन उठा लेते हैं तो गनीमत होगी, अच्छा होगा कि कम से कम किसानों की बात उनके सामने भी रखी जाएगी जैसे नेहा जी के सामने रखी गई। लेकिन अधिकारियों के साथ सबसे बड़ी समस्या वही है कि फोन नहीं उठा पाते हैं। फोन उठाने में बहुत ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है शायद। एक बार और जरा कॉल लगाइएगा कालेन साहब को कि किसानों पर अगर दया आ जाए तो उनके सवाल सुनने के लिए, उनकी परेशानी सुनने के लिए कालेन साहब कम से कम एक बार तो फोन उठा लें, बात सुन ले, बात कर ले। कालेन साहब को फोन लगाइए एक बार और। दानिश, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हेलो कालेन जी, एक बार और फोन लगाइएगा जरा कालेन जी को। जी, महिला पदाधिकारी मैडम है कृषि जी। कालेन जी को फोन लगाइएगा। जिला कृषि पदाधिकारी हैं लोहरदगा से। कालेन जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी कालेन जी, मैं के राणा बात कर रहा हूँ, महुआ खबर से सब एडिटर। कालेन जी, क्योंकि आवाज बहुत दबा हुआ है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि लोहरदगा में मॉनसून डिले है
जिसके चलते किसान सिर्फ बादलों की तरफ देख रहे हैं। सिंचाई की कोई व्यवस्था जिला कृषि पदाधिकारियों के द्वारा या विभाग के द्वारा कराई जा रही है क्या, या उसके लिए क्या विकल्प खोजा जा रहा है? देखिए, अभी हमारे यहाँ बारिश 2 दिन में काफी अच्छी बारिश हुई है पूरे खेतों में। अभी वर्षा लेकिन कालेन जी, हम जो आंकड़ा देख रहे हैं वो आंकड़ा तो ये बता रहा है कि सामान्य से लगभग 45% कम हुई है बारिश। तो अच्छी बारिश कैसे कह सकते हैं इसको? नहीं, हम अच्छी बारिश नहीं बोल रहे हैं, हम 2 दिन का बारिश अभी का उसका हम बता रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारी तो किसानों से बात हुई कालेन जी, हमारी तो किसानों से बात हुई तो किसानों ने कहा कि जब तक बारिश अच्छे से नहीं होगी तब तक हम धान की रोपाई नहीं कर सकते हैं, और इसी के चक्कर में हमारा बिचड़ा जो है वो खराब होता जा रहा है हर दिन। तो ऐसे में क्या सिंचाई की व्यवस्था के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है विभाग के द्वारा या नहीं? नहीं, विभाग के द्वारा हमारा सिंचाई का व्यवस्था जो हमारा योजना है उसके तहत बहुत स्थलों में दिया गया है। ड्रिप वाला जहाँ सिंचाई का सुविधा है वहाँ ड्रिप सिंचाई दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कालेन जी पंप सेट उपलब्ध कराया जा रहा है किसान समृद्धि योजनाओं के द्वारा। और कुसुम कालेन जी, मैं भी उसी की बात कर रहा था कि कुसुम योजना को लेकर हमारे रिपोर्टर गांव-गांव गए, लेकिन कहीं हमें वो कुसुम योजना नजर नहीं आई। अगर आपके पास डेटा है लोहरदगा का, अगर आपके पास डेटा है तो प्लीज आप डेटा दे दीजिए कि कहां पर आपने कुसुम योजना का लाभ जो है वो किसानों को दिया है, लाभार्थियों तक लाभ पहुंचा है, किस किस जगह पर वो सोलर पंप लगे हैं। प्लीज एक बार अगर डेटा है तो दे दीजिए कालेन जी। ठीक है। अभी हो जाए संभव तो ज्यादा अच्छा है कालेन जी। अभी हम तुरंत नहीं दे पाएंगे, अभी तुरंत चूंकि हम बाहर हैं, अभी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कुछ तो डेटा आप बता ही सकते हैं ना कि 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, 10 लगे हैं, 20 लगे हैं, कोई तो डेटा होगा आपके पास। 10 नहीं, हमारे यहाँ से कितना बारिश हुआ कुसुम का कितना हम लोग बीएलसी करा के भेजेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से 900 पारित कर जेरेडा को भेजी जा चुकी है। हाँ, लेकिन सोचे ना, अभी तो 900 पारित हुए, लेकिन जमीन पर कितने लगे, किसानों के खेत तक पानी कितनों ने पहुंचाया, सवाल उस पर है। योजना का पूरी चुकी जेरेडा इसका रखी है। हाँ, मैं भी जिले की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आपने फाइल बनाई होगी, फाइल पहुंचेगी, पास होगी, लेकिन अभी जमीन पर आपकी कुसुम योजना नजर नहीं आ रही है कालेन जी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्द से जल्द उसको जमीन पर भी उतारेंगे और आप एक क्लियर डेटा भी हमारे संवाददाता तक पहुंचा देंगे। हमारे संवाददाता भी आपसे आकर मिलेंगे, दानिश रजा। दानिश, एक बार जरा जाकर आप बात कीजिएगा और डेटा लीजिएगा कालेन जी से। शुक्रिया कालेन जी, आपने हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया। आप व्यस्त थी, उसके बाद भी आपने हमसे बातचीत की, किसानों की समस्याओं को सुना। लेकिन देखिए, सवाल वही है कि सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीन पर दिख नहीं रही है। कुसुम योजना जो सोलर पंप के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करती है, सिंचाई की व्यवस्था करती है, लेकिन वो कुसुम योजना जमीन पर नहीं है, और किसान इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा है। अगर वो योजना जमीन पर होती तो वो आराम से उसी सोलर पंप के द्वारा सिंचाई अपने खेतों की करता और धान लगा लेता, फिर चिंता में नहीं बैठता। लेकिन ये जमीन पर योजनाएं कब उतरेंगी, यही सवाल है सरकार से, प्रशासन से। आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।